तो रुपीज़, एक कॉमा यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनेगी अमाउंट रुपीज़ 4 मिलियन। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 5 होता है 75। तो 750,000। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें उसने टैक्स दिया कितना है, जीएसटी, क्योंकि पहले उसकी प्राइस 900 थी, टैक्स लगने के बाद प्राइस 800 हो गई है। सॉरी, ये उसमें ऐड कर दें तो ये बनेगी रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंटडाउन मैथ फाइनेंशियल अरिथमेटिक एक्सरसाइज 7C। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कह रहा है कि हैदर ओन्स अ फैक्ट्री दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹200 मिलियन। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हैदर पे। यानी हैदर की जो फैक्ट्री है उसकी टोटल मालियत बता दी गई है, यानी टोटल वर्थ उसकी कितनी है, और टैक्स रेट बता दिया गया है कि 2% के हिसाब से उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसमें जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। ये हैदर की फैक्ट्री की जो टोटल वैल्यू है वो उसने बताई है ₹200 मिलियन। प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है, टैक्स रेट, वो बताया गया है 2%। तो 2% के हिसाब से कितना टैक्स हैदर को पे करना है, यानी अमाउंट ऑफ द टैक्स, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ये हमने मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। जो टोटल वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, यानी 2% से, तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू थी 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, और टैक्स रेट है 2%। 2% मीन्स 2/100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 होता है, तो 2% का मतलब है 2/100। अब 100 की जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास ज़ीरोज़ कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। एक कॉमा यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनेगी अमाउंट ₹4 मिलियन, यानी 4 मिलियन रुपीज़ उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस इमरान ओन्स 2 प्लाट्स ऑफ इक्वल वर्थ। यानी मिसेस इमरान के पास 2 प्लाट्स हैं और दोनों की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो इक्वल है। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, यानी उसके ऊपर जो उसने टैक्स देना है वो 2% उसका रेट है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि उसके पास प्लाट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लाट्स 2 हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो भी 2% है। इफ़ शी पेड ₹15,000 एज द प्रॉपर्टी टैक्स, यानी टैक्स की जो अमाउंट है वो हमें बता दी गई है कि उसने ₹15,000 एज ए प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लाट। तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ईच प्लाट, यानी एक प्लाट की जो कीमत है वो कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि उसके पास 2 प्लाट्स हैं
और 2% के हिसाब से उसने जो 15,000 टैक्स पे किया है वो दोनों प्लाट्स का किया है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू तो हमारे पास 2 प्लाट्स की वैल्यू आएगी, और चूंकि वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 1 प्लाट, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 1 प्लाट की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों प्लाट्स की टोटल वैल्यू। तो अगर लेट कर लें दी टोटल वैल्यू ऑफ 2 प्लाट्स इज इक्वल टू x रुपीज़, यानी दोनों प्लाट्स की जो टोटल वैल्यू है वो अगर हम लेट कर लें x रुपीज़ है, तो फिर इस x का 2% उनका टैक्स हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो हमारे पास आएगा। चलो फार्मूला लिख लेते हैं कि देन अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। इस फार्मूले से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी पिछला जो क्वेश्चन गया, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी यही फार्मूला लगाया था जिसमें हमने टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने जो टैक्स की अमाउंट है वो तो बता दी है, वो है ₹15,000। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15,000, ये इक्वल हो जाएगी टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू अभी हमने लेट किया है x को, जो कि अननोन क्वांटिटी है, तो यहाँ x लिख लें, और मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट से। रेट उसने बता दिया है 2%, तो मल्टीप्लाई बाई 2/100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 होता है। तो अब इसमें से x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, यानी अगर हम 15,000 को भी मल्टीप्लाई करें और इधर है x मल्टीप्लाई बाई 2/100, तो इक्वलिटी की दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर दें 100/2 से। राइट साइड भी मल्टीप्लाई बाई 100/2, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करें सेम नंबर 100/2 से। तो इस तरफ 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 100 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा क्योंकि हमने x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस तरफ क्या होगा कि 2 का जो टेबल है वो अगर 100 से कैंसिल करवाएं तो 2 5s और 10 और एक 0 आएगी, और 50 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं और एक 0 ये शामिल कर लें तो ज़ीरोज़ हो जाएंगी 4, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 5s होता है 75। तो 750,000 रुपीज़ ये टोटल अमाउंट बन रही है। क्योंकि x की वैल्यू है तो x हमने लिखा था टोटल वैल्यू ऑफ 2 प्लाट्स, ये दोनों प्लाट्स की टोटल अमाउंट है, और हमने फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ ईच प्लाट, यानी एक प्लाट की जो वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ ईच प्लाट के लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 2 प्लाट्स की और हमें चाहिए 1 प्लाट की वैल्यू। तो ये जो नंबर है 75 और इसके साथ कितनी ज़ीरोज़ हैं 4, 2 3 4 ज़ीरोज़, डिवाइड कर दें इसको 2 से तो फिर वो 1 प्लाट की वैल्यू आएगी। अब 2 से डिवाइड करने के लिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, 15, 2 7s are 14, फिर 10 बनेगा, 2 5s are 10 और 3 ज़ीरोज़ और भी आ जाएंगी। तो ₹375,000 ये वैल्यू है एक प्लाट की। क्लियर? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि वहाज बाइज अ पिज़्ज़ा फॉर ₹800। वहाज ने 800 रुपीज़ में एक पिज़्ज़ा परचेज़ किया है। अ वीक लेटर, एक हफ्ता गुजरने के बाद, द सेम पिज़्ज़ा कास्ट्स ₹900। दोबारा उसने दुकान पे वही पिज़्ज़ा ख़रीदा है तो वो उसको दुकानदार ने दिया है 900 रुपये का। व्हेन वहाज आस्क्स द मैनेजर फॉर द रीज़न, जब उसने रीज़न पूछी है कि अभी पिछले हफ्ते तो ये 800 रुपीज़ का था, अब 900 का कैसे हो गया, तो ही एक्सप्लेन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ जनरल सेल्स टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट्स। तो उसको बताया गया कि हुकूमत ने
जर्नल सेल्स टैक्स जीएसटी लगा दिया है रेस्टोरेंट्स पर, और उस जीएसटी की वजह से या उस टैक्स की वजह से जो पिज़्ज़ा की प्राइस है वो 800 से बढ़कर 900 हो गई है। तो बताना ये है कि व्हाट इज़ द जर्नल सेल्स टैक्स परसेंटेज, उस टैक्स की परसेंटेज कितनी है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें उसने टैक्स दिया कितना है। क्योंकि पहले उस पिज़्ज़ा की प्राइस 800 थी, टैक्स लगने के बाद वो 900 रुपीज़ हो गई है। तो उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो 100 का हुआ है, जो कि जीएसटी की शक्ल में है, जो हुकूमत को पे करना है। तो जो अमाउंट ऑफ जर्नल सेल्स टैक्स है वो तो 100 रुपीज़ है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका टैक्स रेट कितना है, यानी कितने % के हिसाब से ये टैक्स लगाया गया है। तो हम इसको यूं सॉल्व करते हैं कि द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा बिफोर जीएसटी, यानी जर्नल सेल्स टैक्स लगने से पहले जो उसकी प्राइस थी वो थी ₹800, और जीएसटी के बाद कितनी प्राइस हो गई, यानी प्राइस आफ्टर जीएसटी वो हो गई ₹900। तो अब इस पे जीएसटी कितना लगा है, यानी अमाउंट ऑफ जर्नल सेल्स टैक्स। तो हम ज़ाहिर है 900 में से 800 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है ₹100, यानी 100 रुपीज़ जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। अब हमने इस जीएसटी का रेट फाइंड आउट करना है, यानी टैक्स रेट वो जो है कितना है वो हमने निकालना है। तो जीएसटी की जो परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए ज़ाहिर है 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें जो कास्ट प्राइस मैंने लिखी है वो उसकी वो प्राइस लेनी है जो जीएसटी लगने से पहले थी। ओरिजिनल जो प्राइस थी 800, और जीएसटी कितना कैलकुलेट किया गया है 100। तो 100 ओवर 800 मल्टीप्लाई कर दें 100% से। तो यहाँ पर जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगी, और 100 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड करें तो इसका आंसर आ रहा है 12.5%। तो 12.5% रेट है जीएसटी का जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑल रेस्टोरेंट्स पर। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो पूछ रहा है फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कास्ट ऑफ ए रेडियो सेट है, उसके ऊपर कितना सेल टैक्स दिया गया है ये फाइंड आउट करना है, और उसकी जो टोटल कास्ट बनेगी आफ्टर पेइंग सेल्स टैक्स वो हमने फाइंड आउट करनी है। हुज लिस्ट प्राइस इज़ ₹1200, यानी उसकी जो लिस्टेड प्राइस है वो बता दी गई है 1200 रुपीज़ है। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज़ 7%, और टैक्स रेट है 7%। इसमें जो रेडियो की प्राइस है लिस्टेड प्राइस वो बता दी गई है ₹1200 रुपीज़ प्राइस है, और टैक्स रेट भी बता दिया गया है। जो परसेंटेज है टैक्स की वो है 7%, यानी 7% के हिसाब से अब कितना टैक्स लगाया गया है ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स एक तो हमने फाइंड आउट करना है, और दूसरा वो टोटल प्राइस पूछ रहा है, यानी टोटल कास्ट ऑफ रेडियो वो कितनी होगी ये भी हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर, पहले तो हम 7% के हिसाब से उसका जो टैक्स है वो फाइंड आउट करते हैं। टैक्स की अमाउंट हमारे पास आएगी टोटल जो उसकी प्राइस थी 1200 मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट 7% है,
यानी 7 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 की जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो इधर कैंसिल हो जाएंगी और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है ₹84, यानी 84 रुपीज़ टैक्स है जो उसने पे किया है रेडियो की परचेज़ पर। और एक्चुअल कास्ट रेडियो की थी 1200, 84 रुपये उसका टैक्स अदा किया है उसने। तो इसको ऐड कर दें तो फिर वो टोटल जो है कास्ट बन जाएगी रेडियो की, यानी टोटल कास्ट इक्वल होगी 1200 प्लस 84। ये जो टैक्स की अमाउंट है ये उसमें ऐड कर दें तो ये बनेगी टोटल कास्ट ₹1284। क्लियर? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 7C कंप्लीट कर ली है। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।